अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल कराची एजुकेशन न्यूज़ में। आज बेसिकली जो है हम अपना एमसीक्यू सीरीज़ जो हमारी चल रही है, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे 9th क्लास की, और हम कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास वो है कि द ब्रॉड टर्म दैट इनकम्पासेस डिफरेंट हार्मफुल सॉफ्टवेयर्स। जो बहुत सारे हार्मफुल सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वो किसमें होते, कौन सा टर्म कहा जाता है उसे, कि भाई वायरस होता है, मेलवेयर्स होते हैं, एडवेयर्स होते हैं, स्पाईवेयर्स होते हैं। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मेलवेयर्स होते क्या है। मेलवेयर को हम बेसिकली जो है मैलिसियस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, और ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि डेवलप किया है साइबर क्रिमिनल्स ने, जिनको हम हैकर्स भी कहते हैं। वो करते क्या है, इसके अंदर वो आपका जो डाटा होता है उसको स्टील कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, और डैमेज कर देते हैं आपके डाटा को, या फिर आपका कंप्यूटर जो होता है जब वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर कुछ कंप्यूटर मेलवेयर्स होते हैं, एग्जांपल्स के तौर पर वो ये है कि भाई वायरसेस हैं, वॉर्म्स हैं, टॉर्जन वायरसेस है, ठीक है, स्पाईवेयर्स होते हैं, एडवेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है आपके पास जो है ये मेलवेयर्स हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास क्या पूछेंगे, डिफरेंट हार्मफुल सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो मेलवेयर। सेकंड में द ऑथेंटिकेशंस, the authentication mechanism that only allow the real person टू एक्सेस डाटा फॉर डिवाइसेस। मतलब कि वो मैकेनिज्म जो कि सिर्फ रियल पर्सन को अपने डाटा को एक्सेस करने दें, चाहे वो कोई सी भी डिवाइस में हो, वो हमारा बायोमेट्रिक्स कहलाता है। पिन इसलिए नहीं कहलाता क्योंकि पिन से कोई आप अपनी बायोमेट्रिक तस्दीक नहीं करते कि आप रियल पर्सन है। कोई भी पिन अंदर डाल सकता है, ठीक है, आपका आपका कार्ड लेकर कोई भी पिन से डाल सकता है। यूजर एंड पासवर्ड भी ऐसे ही होता है, स्कैन कोड भी ऐसे ही, बट बायोमेट्रिक्स में आपने अपने अंगूठा खुद लगाना पड़ता है, किसी कोई और आपका अंगूठा काट के नहीं लगाएगा। तो इसलिए द बायोमेट्रिक इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ऑथेंटिकेट अबाउट योर डाटाज एंड अबाउट ऑल द डिवाइसेस। एमसीक्यूज 3 के अंदर क्या है कि द सॉफ्टवेयर आर मोस्टली प्रोटेक्टेड अंडर। सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ज़्यादातर कहाँ पे प्रोटेक्टेड होते हैं, आपको क्या लगता है? प्रोटेक्टेड कहाँ पे? पेटेंट्स के अंदर, ट्रेडमार्क के लोगों, कॉपीराइट्स के अंदर। जब कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर कॉपीराइट्स होती है तो आप उसको जो है आपने गलत तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, वरना वो क्रैश हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ है इसके अंदर। सही है। एमसीक्यू नंबर 4 में क्या है कि भाई द प्रोफेशनल एथिक्स इन कंप्यूटर हेल्ड इन इंपॉर्टेंट। मतलब कंप्यूटर की एथिक्स इसलिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये नेसेसरी होता है लॉ से? नहीं, एथिक्स कोई नेसेसरी नहीं होता लॉ में। वायलेशन कैन कॉज सीरियस पेनल्टीज, इसमें कोई वायलेशन की बात ही नहीं हो सकती, वो इंपॉर्टेंस पूछ रहे हैं। ठीक है, इट इज यूज फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए थोड़ी, ये आपकी हेल्थ, इट क्रिएट हेल्दी, एक आपके वर्क को पॉजिटिव बना रही होती है, और फिर हेल्दी हेल्दी काम और पॉजिटिव वर्क हो रहा होता है। फ्री एमसीक्यू नंबर 5, फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑफन। अगर आपके पास फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है तो वो क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, या फिर अपडेट नहीं होगा, या कैन नॉट बी परचेज। नहीं, अब जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं एज अ फ्री बेसिस पे वो सॉफ्टवेयर आप कुछ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एज अ फ्री प्लान आप यूज़ कर सकते हो, बट कुछ टाइम के बाद वो सॉफ्टवेयर आपके पास एज अ पेड हो जाएगा, या फिर उसके कुछ प्लान होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आपको दिए जाते हैं एक्स्ट्रा, जो आप चाहो तो उसको बाय कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है कॉपी एंड पेस्टिंग समथिंग सम टेक्स्ट फ्रॉम इंटरनेट विदाउट एक्नॉलेजिंग द रियल ऑथर इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। ठीक है, सबसे पहले ये बस समझा देता हूँ, ये चीज नंबर 6 से क्या है। किसी की भी चीज़ को कॉपी करना या किसी के टेक्स्ट को आपने पेस्ट करना अपने इंटरनेट पे बिना उसको बताए हुए, या फिर उसका जो बेसिकली ऑथर है जिसने वो चीज़ लिखी है उसको क्रेडिट दिए हुए, वो चीज़ क्या कहलाती है, वो प्लेगरिज्म कहलाती है। प्लेगरिज्म क्या होता है, क्या है प्लेगरिज्म? बेसिकली ये होता है कि भाई आपने किसी का आइडिया और किसी का वर्ड, सही है, वो चुरा लिया है बिना उसको क्रेडिट दिए हुए। सही है, बिना उस ऑथर को जिसका है उसको क्रेडिट दिए हुए आपने वो चीज़ चुरा ली। और ये बेसिकली क्या है, ये एक चोरी में भी आती है। इस चीज़ को हम एज अ चोरी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एकेडमिक क्राइम है एक तरीके से। समझोगे कि एकेडमिक, या कोई अपना दिमाग लगा रहा है, सही है, आपने उसकी चीज़ चुरा ली। अब एकेडमिक वर्क से क्या आता है कि एकेडमिक वर्क में आइडियाज या फिर वर्क जो होती है, ये चोरी कैसे हुई मैं वो समझा देता हूँ। कि एकेडमिक वर्क में जैसे कि आपका आइडिया है, आपका काम है, सही है, तो वो एक तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी है। वो एक पब्लिक, क्या वो पब्लिक बोल रहा हूँ मैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो कि आपका आइडिया और आपका वर्ड जो है एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है किस पर्सन के लिए, जिसने वो चीज़ सोची है। सही, अब वो जो चीज़ वो सोच रहा है, अब नेक्स्ट पर्सन भी उसके ऊपर कर रहा है, तो वो एक तरीके से प्लेजरिज्म होंगे, वो एक चोरी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत सारी ऐसी पोस्टर डालता हूँ, बहुत सारे पेपर्स डालता हूँ जिसमें वो कॉपी पेस्ट होते हैं, वो पोस्ट कॉपी पेस्ट होते हैं विदाउट एनी गिविंग एनी क्रेडिट। तो ये एक तरीके से किस एक्ट में आता है, ये प्लेजरिज्म में आता है, कि आपने अपना दिमाग नहीं लगाया, नेक्स्ट पर्सन ने जो लिखा आपने वो कॉपी कर दिया। इसी तरीके से जैसे कि अब मैं ये एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की भी है, बहुत सारे यूट्यूब्स में चैनल हैं, मैं बताऊंगा नहीं। अब वो इसी को देख के कि भाई ये सीरीज, अब अपना आइडिया उन्होंने माइंड से नहीं निकाला कि भाई कुछ अपना भी आइडियाज़ माइंड से निकाले, नहीं, मेरे आइडियाज़ के ऊपर जो है अब वो कि हम एमसीक्यू सीरीज़ बनाएंगे, ये करेंगे। तो यार मेहरबानी, जो अपने आइडियाज़ होते हैं उन पे ज़्यादा अच्छे से वर्क होता है, नेक्स्ट के आइडियाज़ के ऊपर कब तक चलोगे? तो वही चीज़ हमारी क्या खिलाती है, प्लेगरिज्म। सही है, उसके बाद जो है
अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है कि सिंस इट डज नॉट हार्म और स्टील डाटा एटलीस्ट हार्मफुल मेलवेयर इज, मतलब कि ये आपके डाटा को हार्म नहीं कर रहा होता, ना फिर आपके डाटा को स्टील कर रहा होता है, मगर ये जो है एटलीस्ट एक हार्मफुल मैलवेयर है। तो ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कौन सा है, एडवेयर कहलाता है। एडवेयर बेसिकली होता क्या है, एडवेयर एक फ्री सॉफ्टवेयर होता है इंटरनेट पे, कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर है इंटरनेट के अंदर, आपने उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लिया। अब डाउनलोड करने के बाद आपके पास एक पॉपअप आ गया, मतलब पॉपअप से मुराद ये कि आपने जैसे डाउनलोड किया आपके पास एक ऐड जनरेट हो गई, एडवर्टाइजमेंट आ गई। सही है, अब एडवर्टाइजमेंट जो भी आ रही है आपने वो क्लिक कर दिया तो वो एक हार्मफुल बनेगा, वो आपके डाटा को जो है डैमेज भी कर सकता है, आपके पीसी को जो है हैक भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये एडवेयर है। एमसीक्यूज नंबर 8 के अंदर क्या है, द मैलवेयर दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ डज नॉट नीड टू अटैच एनी फाइल, मतलब कि ये इसके अंदर कोई आपने फाइल वाइल को अटैच नहीं करना पड़ता। ये बेसिकली क्या होता है, जैसा मैलवेयर है जिसमें फाइल वाइल आप कुछ भी अटैच नहीं करते वो, तो ये एडवेयर है। ठीक है, थ्रू विच वायरस स्प्रेड्स, मतलब कि आप से सोचो कि वायरसेस जो होते हैं वो किस तरीके से फैलते हैं। आपके पास एक ईमेल अटैचमेंट आ रही है, उसके अंदर कोई लिंक्स डले हुए हैं, आप उसको क्लिक करोगे वहाँ से भी वायरस आ सकता है आपके पीसीज में। कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे जिसे आपको आइडिया नहीं है, वहाँ से भी आपके पास वायरस आ सकता है। कुछ ऐसी डिस्क को आप अपने इंसर्ट करोगे कंप्यूटर लैपटॉप में जिसमें आपको पता नहीं है कि भाई इसके अंदर वायरस हो सकता है, वहाँ से भी आ सकते हो, सबसे आपके वायरसेस आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद click this link and win a $5 voucher at McDonald's. This is the example of Dash. ठीक है, स्कैम, फिशिंग, क्लिक जैकिंग या फिर हैकिंग। क्लिक जैकिंग क्या होता है, सबसे पहले क्लिक जैकिंग अगर स्कैम का मतलब है कि आप किसी के साथ मतलब कि कोई भी तरीके का भाई ट्रांजैक्शन में घपला घपला समझ लो कि कर रहे हो, स्कैम होता है। फिशिंग का मतलब ये होता है कि भाई आप किसी के डाटा को बिना कोई आप किसी भी डाटा को मतलब कि जो है ना किसी तरीके से उसका डाटा आप ले रहे हो। ठीक है, अब वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आगे देखेंगे। हैकिंग सिंपली आप उसके पासवर्ड को हैक कर रहे हो या कुछ भी है ऐसा। क्लिक जैकिंग क्या होती है, क्लिक जैकिंग ये होती है कि भाई एक आपके पास वेब पेज है, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, जो कि वेबसाइट का नाम मैंने रख दिया www.sermoniforum.com। अब वो वेबसाइट के अंदर मैंने एक ऐसा ऐड लगाया जहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर। अब सारे लोगों ने कहा कि भाई कोई मतलब कि अब क्लिक हेयर के ऊपर क्या लिखा हुआ है कि क्लिक हेयर के ऊपर लिखा हुआ है कि यार क्लिक दिस लिंक एंड विन ₹5 वॉचर एट मैकडॉनल्ड्स, मतलब कि आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करो और 5 वॉचर मैकडॉनल्ड्स का जो हासिल करो। अब आजकल के लोग होते हैं यार सच में मिलेगा मुझे, ये पैसे मिलेंगे या ये मुझे वॉचर्स मिलेगा, अब वो क्लिक कर देते हैं उसके ऊपर। जब आपने उसको क्लिक नहीं कर दिया तो बेसिकली आप जो देख रहे हो वो तो क्लिक मी है कि भाई क्लिक कर रहे हो, वहाँ पे क्लिक मी लिखा है, बट उसके बैक हैंड के पीछे जो है ना वहाँ पे वायरस है, वो वायरस है, वो क्लिक जैकिंग कहलाता है। कि आपने तो बेसिकली सामने से जब आप बैठे हुए लैपटॉप के ऊपर आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक, वहाँ पे तो क्लिक नहीं आ रहा है, बट पीछे उसके वायरस है जो आपके कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यही कहलाता है, यही एग्जाम्पल है क्लिक जैकिंग का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान साइबर क्राइम लॉ एनी ऑफेंडर में बी सेंट टू जेल, मतलब कि अगर कोई भी साइबर क्राइम लॉ की खिलाफ वर्जी करेगा पाकिस्तान के अंदर, वैसे ऐसा होता नहीं है बट फिर भी कहा जा सकता है क्योंकि भाई किताबों में लिखा हुआ है कि अगर साइबर क्राइम लॉ की कोई भी खिलाफ वर्जी करेगा तो वो 3 से 5 साल में जेल, 3 से 5 साल के लिए जेल में जा सकता है। एमसीक्यू 12 के अंदर क्या है कि द मेथड ऑफ ट्राइंग टू गैदर पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूजिंग फॉल्स ईमेल एंड वेबसाइट, मतलब आप किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं कोई गलत ईमेल से या वेबसाइट से। ये किस तरीके से पैशिंग कहलाएगा मैं बताता हूँ। देखो यार, एक साल या 2 साल 3 साल पहले जोंग का कुछ फेसबुक के अंदर एड्स लगे हुए थे। ठीक है, उस एड के अंदर क्या आता है कि भाई इतने इंटरनेट एमबीज हासिल करो और क्लिक करो। वो एड्स के ऊपर जब कोई भी, चाहे वो लड़की चाहे वो लड़का क्लिक करता था, चाहे वो मैं क्लिक करता था, तो होता क्या था कि भाई वो एक फेसबुक का आपके पास सामने आ जाता था। उस फेसबुक के ऊपर वो कहते थे कि भाई यहाँ से साइन इन करो और आप आओ। तो वो एक तरीके से पैशिंग था। क्या कर रहे हैं वो कर ये रहे थे कि भाई आपका जो बेसिकली पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जब आप अपने एमबीज के लिए इतना ज़्यादा भूखे हो जाओगे तो आप क्या करोगे, वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन फेसबुक की जो है आप उसके अंदर डाल दोगे, चाहे वो लॉग इन करके और फिर पासवर्ड करके आप डाल दोगे। उससे क्या होगा कि वो जो ईमेल और पासवर्ड है वो उनके पास ट्रांसफर हो जाएगा आपका। ठीक है, और वहां से वो ऐसा अनऑथेंटिक चीज जो है वहां से वो कर सकते हैं। सही है, तो ये बेसिकली क्या है, फिशिंग। अच्छा जी, अब हम्म, सही है। अब बेसिकली अगर हम बूट सेक्टर, रेजिडेंट या फिर फाइल इंजेक्टर इन सब की बात करें तो ये सब जो है हमारे वायरसेस होते हैं। सही है, एमसीक्यू 14 के अंदर क्या है कि भाई एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड सॉफ्टवेयर, ठीक है, विच प्रेजेंट एंडलेस एड एंड पॉपअप विंडो दैट कुड पोटेंशियली कंज्यूम मेमोरी एंड प्रोसेसिंग रिसोर्स, मतलब ये कि कोई एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें एडवर्टाइज शो होता है और एडवर्टाइज बहुत सारे आ रहे होते हैं जिससे भाई आपका जो पोटेंशियली जो आपकी रैम या फिर मेमोरीज होती है वो बहुत कंज्यूम भी कर रही होती है, और वो एडवेयर होते हैं। मैंने बताया था एडवेयर से समझ जाना है कि कोई भी एड से रिलेटेड बात है। उसके बाद आपके पास है कि भाई द मेलवेयर दैट मॉनिटर अ डिवाइस एंड स्टील इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये मेलवेयर और या फिर एमसीक्यू 15 है ये कि कोई मेलवेयर या ऐसा मेलवेयर होता है जो कि आपके डिवाइस को मॉनिटर कर रहा होता है और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को स्टील कर रहा होता है, और वो इन्फॉर्मेशन किसको सेंड कर रहा होता है, कोई भी दूसरे पर्सन को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को, वो क्या कहलाता है,
अच्छा बेसिकली सबसे पहले समझ लो, हमें वायरस समझ में आ गया, एडवेयर समझ में आ गया। स्पाईवेयर क्या होते हैं? स्पाईवेयर बेसिकली जो होते हैं वो डेवलप कर रहे होते हैं कंप्यूटर यूजर्स के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि उन क्या वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं अपने कंप्यूटर्स में। और ये बेसिकली स्पाईवेयर जो होते हैं क्यों डेवलप किए जाते हैं? क्योंकि पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, क्रिएटर की अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। सही है। जिससे होता क्या है कि ये आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को स्लो डाउन कर देता है। तो क्या है ये? सेंड इन्फॉर्मेशन अनदर पर्सन, और ये बेसिकली स्पाईवेयर है। सही है कि वो आपका डाटा को स्टील कर रहा है और सेंड कर रहा है, वो स्पाईवेयर। MCQ 16 के अंदर क्या है कि भाई सिस्टम मॉनिटर या फिर आपके पास कुकीज ट्रैकर, रूट किट्स या फिर की लॉगर्स, ये सब कुछ जो है एग्जाम्पल किसका है? स्पाईवेयर का। डैश 17 MCQ में क्या डैश इज वन ऑफ द कंप्यूटर सिक्योरिटी कंपनीज इन द वर्ल्ड। अच्छा देखो यार, मैकफी जो होता है, मैकफी एक पेड सॉफ्टवेयर है अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर में। ठीक है। इसके अंदर जैसे कि आप अगर बाहर से कोई लैपटॉप इंपोर्ट कराते हो तो उसके अंदर मैकफी का जो है फ्री वर्जन डाउनलोडेड होता है। तो ये पढ़ना, ये बहुत ज़्यादा पेड वर्जन है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर भी है अकॉर्डिंग टू द एंटीवायरसेस। क्योंकि इसके अंदर पूरी, अगर फाइल में कोई भी अगर ये पकड़ लेगा कि अनऑथेंटिक वर्क हो रहा है या फिर आपकी फाइल में कोई वायरस है तो ये पूरी फाइल को डिलीट कर देता है मैकफी। नॉर्टन भी अच्छा है, मगर पाकिस्तान में या फिर डिफरेंट जगहों पे वैसे कौन सा चलता है? एवास का एंटीवायरस। एवास एंटीवायरस सही है, अच्छा है, पेड पेड इसके अंदर भी है, कुछ चीज़ें इसके अंदर पेड होती है, बट हाँ स्मार्ट स्कैनिंग या ये सब चीज़ें आप इजीली कर सकते हो एवास से। तो भाई यही यहाँ पे पूछा है कि लार्जेस्ट कंप्यूटर सिक्योरिटी कंपनीज कौन सी है पूरे वर्ल्ड में? एवास्ट है। पिन का मतलब क्या होता है? प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। अब 18 MCQs में क्या है कि पिन स्टैंड फॉर क्या होता है? प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं, पोस्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं, पर्सनल पिन। मतलब ये होता है कि आपका पिन क्या है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, हमारा पर्सनल जो हम जिससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रोल नंबर होता है, अब हर का अपना अपना रोल नंबर होता है। टीचर जो कॉल करते हैं वो 5 रोल नंबर आ जाए, वो रोल नंबर आपको आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि भाई मैं हूँ ये रोल नंबर वाला। इसी तरीके पिन स्टैंड फॉर क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये मेरा पर्सनल। It is presenting someone as work or idea as your own without full acknowledgement to author। अच्छा MCQ 19 के अंदर यही बात है कि वो काम जो किसी और का हो या फिर उसका आइडिया हो, आप उसके बिना पूछे, उस ऑथर से बिना पूछे उसके ऊपर काम कर रहे होगे, तो वो बेसिकली प्लेगरिज्म में आता है, उसको प्लेगरिज्म कहते हैं। और प्लेगरिज्म एक क्राइम होता है। सही है, ये चोरी में आता है। ठीक है। MCQ 20 के अंदर क्या है कि टॉरेंट इज अ पॉपुलर सर्विस फॉर चेकिंग कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर पायरेसी या पेटेंट या प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म होता है, टॉर्नेटन बेसिकली जो होता है वो एक पॉपुलर सर्विसेज होता है जिसमें आपको वो चेकिंग कर रहा होता है कि भाई इस बंदे ने आपकी कितनी कॉपी करी हुई है। और ये बेसिकली पेड होता है, ये पेड सॉफ्टवेयर होता है टॉर्नेटन। बट इसके अंदर होता क्या है कि जो भी पैराग्राफ अगर नेक्स्ट पर्सन ने डाला हुआ है उसको अगर आप वहाँ पे लिखते हो तो वो बता देता है कि भाई इसने आपकी कितनी कॉपी करी हुई है और कहाँ से कॉपी करी हुई है, इसका मेन राइटर कौन है। सही है। MCQ 21 में क्या है? द क्राइम दैट इज कमिटेड थ्रू अ कंप्यूटर, वो क्राइम जो कंप्यूटर से किया गया हो या फिर नेटवर्क के थ्रू किया गया हो उसको साइबर क्राइम कहते हैं। सही है। MCQ 22 के अंदर क्या है? हैकर यूज हिज और स्किल टू आइडेंटिफाई ओवरकम। हैकर बेसिकली क्या करता है? वो अपने स्किल्स को यूज करके, सही है, वो क्या करता है कि वो कोई वैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो कुछ ऐसी मिस्टेक कर देता है कभी कभार अपने कंप्यूटर्स के अंदर कि हैकर्स को आसानी हो जाती है। हैकर अपना स्किल को यूज करके वो आपके उस चीज को हैक कर लेता है। तो वही है कि भाई हैकर यूज हिज और स्किल्स टू आइडेंटिफाई एंड ओवरकम नेटवर्क मिस्टेक। MCQ 23 के अंदर क्या है कि पर्सन गिव अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब वो पर्सन जिसके पास अनऑथराइज्ड एक्सेस आ जाए दूसरे सिस्टम का, वो क्रैकर कहलाता है। अब MCQ 24 के अंदर क्या है कि इट इज डन व्हेन साइबर क्रिमिनल यूजेस कंप्यूटर और एनी डिवाइस टू एंटर और अटैक टू अदर सिंगल और मल्टीपल। ये साइबर क्रिमिनल जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो कंप्यूटर को यूज कर रहे होते हैं, कोई भी डिवाइस को यूज कर रहे होते हैं और वो अटैक कर रहे होते हैं सिंगल या मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क को, जो इसको क्या कहते हैं? साइबर अटैक। MCQ 25 में क्या है कि भाई इट इज अ ब्रॉड टीम दैट encompasses कंप्यूटर वायरसेस, बॉम्ब, स्पाईवेयर, एडवेयर, अदर रिटर्न इन। अच्छा ये चीज MCQ 25 में क्या है कि मेलवेयर को हम मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो ये सारे जो वायरसेस, बॉम्ब, स्पाईवेयर, एडवेयर और दूसरे जो होते हैं जो कि मैस क्रिएट कर रहे होते हैं, हाँ, जो वायरसेस आपके मेलवेयर सॉफ्टवेयर जो है वो एक दवा को नसरात पेश कर रहे होते हैं, वो बेसिकली मेलवेयर होता है। और मेलवेयर को हम जो है मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ए एंड बी आया। MCQ 26 के अंदर क्या है कि भाई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो डिजाइन कर रहे होते हैं। क्यों डिजाइन, क्या डिजाइन कर रहे होते हैं? आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, तो कोई भी कंप्यूटर में से थ्रेट्स आ रहे होते हैं उससे आपको बचाता है और हार्डवेयर यूजर्स से बचा रहा होता है। तो वो बेसिकली क्या होता है? एंटीवायरस। एंटीवायरस आप इंस्टॉल करते हैं तो सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं एंटीवायरस, कोई कोई सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो कि आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अब MCQ 27 में क्या है कि द इलीगल यूज, कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड डैश। मतलब कि मेरा एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। इसमें स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर सकते हैं मुझे। सही है।
अब वो सॉफ्टवेयर क्या है, वो सॉफ्टवेयर थोड़ा सा पेड है क्योंकि कुछ सर्विसेज मैंने उसमें पेड रखी हुई है। करते क्या है कि भाई आप उसको ट्रैक वर्जन करके आप डिफरेंट जगह पर उसको जो है डाल देते हैं और बच्चे आसानी से वो डाउनलोड कर रहे होते हैं। सही है, वो क्या है क्योंकि वो इलीगल है, वो इलीगल इसलिए है क्योंकि वो चीज़ मैंने बनाई, उस पर दिन रात मेहनत मैंने करी। सही है, उसके ऊपर काम मैंने किया, डिफरेंट डिफरेंट लूप होल से ऊपर मैं गुजरा, डिफरेंट हार्ड टाइम से मैं गुजर के पूरा वो सॉफ्टवेयर मैंने क्रिएट किया, और आपने इलीगली यूज करके उसको कॉपी करके आपने एक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उस कॉपी राइट सॉफ्टवेयर को, जिसमें आप उसको कहेंगे क्या, उसको एक सॉफ्टवेयर पायरेसी कहेंगे। ठीक है, MCQ 28 के अंदर क्या है कि स्टीलिंग पासवर्ड एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप पासवर्ड्स को चुरा रहे हो या फिर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, वो साइबर क्राइम की एग्जाम्पल है। ठीक है, MCQ 29 के अंदर क्या है कि अगर आप कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग, सोशल मीडिया अकाउंट आप हैक कर रहे होते हो सोशल मीडिया अकाउंट को, या फिर दूसरे अकाउंट्स में आप ट्रांजेक्शन्स को मतलब कि ऑनलाइन फ्रॉड्स कर रहे होते हो, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये इसकी एग्जाम्पल है साइबर क्राइम की। उसके बाद डैश कैन ऑल्सो हेल्प अस टू इम्प्रूव द डाटा, मतलब कि कौन सी ऐसा मतलब है जो कि आपके डाटा को इम्प्रूव कर रहा होता है और नेटवर्क सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर रहा होता है, वो हैकर्स हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कैसे वो आपके डाटा को इम्प्रूव करेगा, इस तरीके से कि जब आपके इसमें एक हैकर अटैक करता है तो आपको अपने लूप होल्स, आपको अपने कमियां पता चलती हैं कि भाई यहाँ यहाँ कोई प्रॉब्लम थी, इस जगह पे मेरी कोई प्रॉब्लम थी, आप उसको ठीक करते हो फिर कि भाई मुझे अपने पासवर्ड को सिक्योर करना है, मुझे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है, मुझे ये करना है, मुझे जो मेरा वायरलेस राउटर है मुझे जो ठीक करना है, इस जगह पे रखना है, इसके अंदर मुझे एंटीवायरस इंस्टॉल करना है, तो वो आपको आपके डाटा को इम्प्रूव करने में भी मदद करता है। MCQ 31 के अंदर ये है कि भाई आपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड का जो स्कैम होता है या फिर क्लिक जैकिंग होती है या फिर साइबर बुलिंग होती है, हैरेसमेंट्स होती हैं, ये सारी साइबर क्राइम की एग्जाम्पल है। MCQ 32 के अंदर क्या है कि डैश इज परहैप्स द मोस्ट कॉमन क्राइम इन द कंप्यूटर वर्ल्ड, सबसे कॉमन क्राइम क्या है कंप्यूटर वर्ल्ड में, फिशिंग, क्रैकिंग नहीं, फिशिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती ना, क्रैकिंग होती है, हैकिंग सबसे ज़्यादा होती है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन क्राइम। डैश कैन स्टील आवर वाईफाई और सोशल मीडिया अकाउंट पासवर्ड, वाईफाई के पासवर्ड्स और सोशल मीडिया अकाउंट के पासवर्ड्स कौन हैक करता है, हैकर्स ही होते हैं जो हैक कर रहे होते हैं। तो उसके बाद होता है कि डैश ऑल्सो अटैक अ वेबसाइट एंड टेक इट डाउन, मतलब कि कौन आपकी वेबसाइट के ऊपर अटैक करता है और उसको मतलब कि उसकी रीच को डाउन कर देता है, तो वो हैकर्स ही होते हैं। MCQ 35 के अंदर क्या है कि डैश कैन मेक फ्रॉडमेंट ट्रांजैक्शन बाय स्टीलिंग अनदर ऑफ आवर डेबिट एंड क्रेडिट, मतलब कि भाई एक फ्रॉड करना, आपने ट्रांजैक्शन किसी और का निकालना, किसी और की इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से, वो कौन करता है, हैकर नहीं, स्कैमर्स होते हैं वो, क्योंकि कोई भी पैसों की बात या स्कैम्स कर रहे हो या फिर कुछ चीज़ की कर रहे हो तो वो ऑब्वियसली बात है, डेबिट और क्रेडिट की कर रहे हैं, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ये सब में पैसे होंगे तो स्कैमर्स है। MCQ 36 में क्या है, द कल्प्रिट ट्राइज टू एंटर इन कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क थ्रू ट्रैकिंग, ट्रैकिंग के थ्रू क्या करते हैं कि भाई कोई भी है वो कंप्यूटर सिस्टम में दाखिल होता है या फिर नेटवर्क के थ्रू दाखिल होता है, हाँ लिंक्स डालता है, स्कैम लिंक्स डाल रहा होता है, पैशिंग कर रहा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं साइबर अटैकर। उसके बाद द विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम में कंप्लेंट बाय कॉलिंग, अब जो भी विक्टिम है जिसके साथ भाई ये सारी चीज़ें पेश आई हो, जिसके साथ स्कैम्स हुआ हो, जिसके साथ कुछ हैक हुआ हो कुछ भी, तो वो साइबर क्राइम पे कॉल कर सकता है, जो कि 24/7 अवेलेबल होते हैं। उनका नंबर क्या है, 1991, ये उनका नंबर है। अच्छा, हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर जो कंप्यूटर की टेक्स्ट बुक है 9 की, उसके अंदर 9911 लिखा हुआ है, ये गलत है वैसे, जब करेक्ट हेल्पलाइन नंबर जो है पाकिस्तान का वो है 1991। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लेना। बाकी टाइप ऑफ डैश दैट इंक्लूड कंप्यूटर वायरसेस, बॉम्ब्स, एडवेयर, मतलब कि कौन सा ऐसा टाइप होता है जो ये सारी चीज़ों को इंक्लूड, ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड हो रही होती है, कंप्यूटर वायरस, बॉम्ब, एडवेयर, और स्पाईवेयर वो है मेलवेयर, मेलवेयर होता है उसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही होती हैं। दिस मेलवेयर प्रोग्राम इंक्लूड गेम्स, डेस्कटॉप, मतलब कि मेलवेयर का जो प्रोग्राम है इसके अंदर गेम्स, एड्स जो होती हैं वो आपको गेम्स में मिलेंगी, तो डेस्कटॉप का अगर आप ऐप खोलोगे उसके अंदर मिलेगी, टूल बार के अंदर भी मिलेगी, सब कुछ के अंदर वो एडवेयर्स होते हैं, गेम के अंदर एड शो हो रहे होते हैं, डेस्कटॉप की कोई चीज़ ओपन करते हो वहाँ पे भी एड शो हो रहे होते हैं, तो वो हमारा एडवेयर। MCQ 40 के अंदर क्या है, दिस मालवेयर इज अ वेब बेस्ड कलेक्ट वेब ब्राउजर डाटा एंड टारगेट एडवर्टाइजमेंट्स, मतलब कि ये आपके वेब ब्राउजर के डाटा को ले रहा होता है, आप क्या सर्च कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई गेम सर्च कर रहा हूँ या कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, वो ले लेता है, वो लेने के बाद उस टारगेट के हिसाब से आपको एडवर्टाइजमेंट शो कर रहा होता है। आप हमेशा देखना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप शॉपिंग कर रहे हो, तब अगर आप कहीं पे भी जाओगे, कोई भी ऐसी वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे शॉपिंग के आपके पास एड्स आ रहे होंगे ज़्यादातर, तो वो सारे जो होते हैं एडवेयर्स होते हैं, तो उससे प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लोग उसके ऊपर क्लिक करके जो है अपने ऊपर एक बहुत अजाब नाजिल भी कर सकते हैं। MCQ 41 में क्या है कि ट्रोजन हॉर्सेस या फिर रूट किट्स या फिर बैकडोर्स या बॉट्स, ये सारी चीज़ें वायरसेस में आती हैं, सारे एग्जाम्पल वायरसेस रहते हैं। MCQ 42 के अंदर क्या होता है, इट इज अ सिक्योरिटी कोड वेरीफाई योर आइडेंटिटी, एक ऐसा सिक्योरिटी कोड जो आपकी आइडेंटिटी को बता रहा हो, वो पिंस होती है। पिन बेसिकली जो होता है, जैसे रोल नंबर होता है आप सबका, तो रोल नंबर आपकी आइडेंटिटी को शो कर रहा होता है, वेरीफाई कर रहा होता है कि ये रोल नंबर 2 या रोल नंबर 15, ये बेसिकली मैं हूँ। इसी तरह पिन जो होता है वो एक सिक्योरिटी कोड होता है जो कि आप सबको तो बता नहीं सकते, और वो आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है कि आप कौन हो। MCQ 42 के अंदर 43 के अंदर क्या है कि डैश प्रोवाइड सिक्योरिटी व्हेन अ डेबिट कार्ड इज लॉस्ट और स्टोलन, मतलब कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड घूम जाए या फिर चोरी हो जाए, तो भाई
पिन जो होती है वो आपके लिए एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही होती है, क्योंकि आप पिन्स को चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो। आप पिन्स को ऑटोमेटिकली, अब आजकल सेलफोन के अंदर जो है क्रेडिट कार्ड ऑप्शंस आ गए डिफरेंट बैंक की तरफ से, तो वो क्या करते हैं, जो भी पिन का पासवर्ड होता है वो आप बेसिकली जो है वहाँ से चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से वो जो सिक्योरिटी है आप उसको अपने सेलफोन की तरह चोरी हो जाता है, चेंज कर सकते हो, फिर वो कार्ड किसी के काम का नहीं होगा। और लास्ट MCQ 44 जो है इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि इट कॉज सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर डेवलपर्स। अच्छा, रेवेन्यू फॉर डेवलप, फॉर एग्जाम्पल एक मैंने सॉफ्टवेयर बना लिया, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए। अब वो सॉफ्टवेयर जो है मैंने उसके अंदर कुछ फीचर्स ओपन नहीं करे हैं, वो सॉफ्टवेयर क्या हो गया, लोगों ने क्रैक कर लिया उस सॉफ्टवेयर को और डिफरेंट वेबसाइट्स पे लगा दिया कि भाई ये डाउनलोड कर सकते हो इजीली। सही है, उससे क्या हुआ, उससे मुझे लॉस हुआ। सही है, मेरे पास रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, क्योंकि ये काम करने के लिए जो मैंने सॉफ्टवेयर बनाया उसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी, रात जागा, मैंने उसके ऊपर काम किया, उस पर कुछ पैसे लगाए, उस पर बहुत पैसे लगाए भी मैंने। तो एक डेवलपर के लिए, जो कि मैं डेवलपर हूँ, मेरे लिए एक बहुत उदास सी बात होगी कि भाई एक जो सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है वो मार्केट में क्रैक वर्जन में मिल रहा है, जिससे जो है मुझे लॉस भी होगा। तो उसको हम बेसिकली कहते क्या है कि सॉफ्टवेयर पायरेसी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ MCQs आपको समझ में आ गए होंगे चैप्टर नंबर 5 के, जो कि है आपके कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स। आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें पूरी बातें सिक्योरिटी से रिलेटेड ही करी हुई हैं, इसमें कि भाई कैसे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। मेलवेयर्स हो गया, वायरसेस हो गया, क्लिक जैक हो गया, ठीक है, स्पाईवेयर, एडवेयर्स, साइबर क्राइम, ये सारे रिलेटेड इसके चैप्टर्स में बात हुई थी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में। एक सीरीज़ चल रही है, आप इसे शेयर करें, और सत्या जारिया के तौर पर जो है, फिर उस पर सत्या जारिया के तौर पर भी भाई शेयर कर देना, कि क्या होगा, इससे आपको भी वही फ़ायदा होगा, आपको भी सवाब मिलेगा और उस बंदे के लिए भी आसानी हो जाएगी। सही है, चलो यार, इंशाल्लाह नई वीडियोज़ का हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।